वाराणसी में स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सोनचंद्र वाल्मीकि की अध्यक्षता में नगर निगम कैंप कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। सभा में नेताओं ने बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और सफाई कर्मचारियों की बढ़ती समस्याओं पर कड़ा आक्रोश जताया। संविदा कर्मियों की वर्षों से लंबित वेतन बढ़ोतरी पर नेताओं ने नगर निगम प्रशासन को कठोर चेतावनी दी। कहा 5-5 शासन आदेश आने के बावजूद वेतन न बढ़ाना कर्मचारियों का खुला शोषण है। मृतक आश्रितों को नियुक्ति न मिलना कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया गया। सभा में आरोप नगर निगम वाराणसी में सफाई कर्मियों की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का अविलंब समाधान न हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। संघ ने वेतन बढ़ोतरी, चयनित कर्मियों की तैनाती और शोषण रोकने की मांग दोहराई। सभा में पूर्व पार्षद राजू भारती, संतोष भारती, रविंद्र मेहता, श्रवण भारती और एडवोकेट राहुल कुमार उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने साफ कहा, अब और इंतजार नहीं, हक चाहिए, न्याय चाहिए। मैं राजू भारती, पूर्व पार्षद भाजपा एवं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ वाराणसी। आज बाबा साहेब की जो है परिनिर्वाण दिवस है, उसमें मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं काशी वासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी देशवासियों से, अपने नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के रास्ते पर चले और जो उन्होंने जो बताया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यही रास्ते पर चले, यही सच्ची श्रद्धांजलि। धन्यवाद सम्मानित का महोदय। मेरा नाम सोनचंद्र वाल्मीकि है। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ के यूनियन पंजीकृत संघ का कार्यकर्ता का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारे छोटे भाई राजू भारती जी, जो हमारे संगठन के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमारे छोटे भाई श्रवण कुमार भारती जी, जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष और जिला वाराणसी के अध्यक्ष हैं, राहुल जी, और हमारे संस्थापक सदस्य संतोष भारती जी। हम लोगों ने आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें हृदय से नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। देखिए, यहाँ दो तरीके के लोग, एक तो कुछ लोग हैं जो अम्बेडकर विचारधारा से को मानने वाले, जिनके बदौलत आज संविधान की रक्षा हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं और संविधान का विरोध करते हैं कि संविधान शिल्पी बाबा साहब नहीं। यहाँ दो पक्ष खड़ा है, जबकि वास्तविकता ये है कि बाबा साहब संविधान शिल्पी हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का इतिहास में नाम अमर रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। संयुक्त सफाई कर्मचारी संगठन का जो गठन हुआ था, वो सफाई कर्मचारी शोषणों को देखा हुआ था, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। तो आज के परिवेश में देखा जाए तो शहर का सौंदर्यीकरण विकास हो रहा है। शासन प्रशासन और हमारे क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये माननीय मोदी जी को अनुसरण करके स्वच्छ भारत मिशन का सपना देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का प्रहरी कौन है? स्वच्छ का समाज, वाल्मीकि समाज। मेहनत ये करते हैं, इनाम स्वच्छ भारत मिशन का नारा देने वाले लोग लेते हैं, लेकिन इनको मिला क्या?
इनको ना आवासीय सुविधा दी गई, ना इनके बस्तियों का विकास हुआ, बल्कि इनको उजाड़ने का काम हम लोगों ने किया विकास के नाम। दूसरी तरफ नगर निगम आवासीय में आप देख लीजिए, आप पिछले कई वर्षों से शासन आदेश रहने के बावजूद जाड़ा गर्मी बरसात का भी किया, उन्होंने शासन के आदेश के बाद भी वर्दी का वितरण नहीं किया, बल्कि बैंकों से अन्य संस्थानों से उधार में वर्दी लेकर अपहरण जो होता है, जिसमें नगर निगम लिखवा करके ये बांटने का काम करते हैं। नगर निगम में अरबों खरबों रुपया होने के बाद ये उधार मांग के बैठते हैं भिखमंगों की तरह। दूसरी तरफ संविदा कर सफाई कर्मचारी 431 जो है, 431 सफाई कर्मचारी जब सदन बोर्ड ने पास कर दिया, नगर आयुक्त तो स्वयं कर दिया कि मैं व्यवहार वहन करूँगा, और नगर निगम की उदासीनता और सकारात्मक पहल न करने से आज तक इसकी वेतन बढ़ोतरी का आदेश पारित नहीं करा सके ये लोग। यह भी एक दुखदायी विषय है। और भाजपा सरकार में हमने कई पत्र लिखे, कई आंदोलन किए, कई मंत्रियों को पत्र दिए, लेकिन अब तक माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक या तो हमारी बात नहीं पहुंच रही है या हमारी सुनी नहीं जा रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया था कि मृतक आश्रित पर तत्कालिक प्रभाव से 3 महीने के अंदर नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन नगर निगम प्रशासन 2 से 2.5 वर्ष के हो गए, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद भी मृतक आश्रित मुक्ति नहीं कर रहे हैं। आज उनके परिवार कर्ज लेकर के खाने में तैयार है, उनके बच्चों की शिक्षा वंचित हो रही है, उनके घर में कोई बीमार है तो दवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन यहाँ के माननीय महापौर से मैं फिर कहूँगा, पिछली बार मैंने सोशल मीडिया देखा था कि यदि मैं माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का नागरिक हूँ और आपको वोट देकर के जिता करके आपको प्रथम नागरिक बनाने में अगर मेरा योगदान है, तो मुझे भी आपसे सवाल करने का, मुझे भी आपसे अधिकार मांगने का हक है, और आप नहीं सुनते। महापौर जी किसी बस्ती में गए, कभी किसी कर्मचारी को बुला कर प्रोत्साहित किए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती है ये कर्मचारी प्रतिनिधियों को नहीं बुलाते और अपने में बैठ करके और बेजुबान कर्मचारियों को बुला के उनको मिठाई खिला के योजनाओं को बर्बाद कर लेते हैं। हमारे जैसे लोगों को बुलावे तो हम बताना उनको कि तो स्वच्छा किट किसे कहते हैं,